नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ इंडिजीना। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही पावरफुल है। आज मैं आपको डेमोक्रेसी के 5 गोल्डन रूल्स के बारे में बताने वाला हूँ। ये 5 ऐसे नियम है जिस नियम को अगर पालन ना किया जाए तो फिर डेमोक्रेसी कभी भी बची नहीं रह सकती है। इसीलिए इन 5 नियम को हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीक्रेट्स ऑफ इंडिजीनस। आइए बिना समय गंवाए सबसे पहला चलते हैं। सबसे पहला रूल क्या है? प्रिवेंट बैड पीपल। प्रिवेंट बैड पीपल। दोस्तों संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आखिर में वो बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। मैं आपको उदाहरण देके समझाना चाहूंगा। दोस्तों अगर हम अपने घर में कोई सेवक रखते हैं, कोई नौकर रखते हैं, या फिर हम अपने घर में किसी तरह का सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, तो क्या हम ये नहीं देखते हैं कि वो एक ईमानदार इंसान है या बेईमान इंसान है? क्या हम किसी बेईमान इंसान को अपने घर का नौकर रखेंगे? कभी नहीं, हम कभी नहीं रखेंगे। दोस्तों हम हमेशा एक ईमानदार इंसान को ही रखेंगे। इस बात को हमें याद रखना है, सदैव ही याद रखना है। पहला रूल कहता है प्रिवेंट बैड पीपल। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों। दूसरा पॉइंट है नायक पूजा। दोस्तों नायक पूजा, ध्यान दीजिएगा, हमारा भारत देश किसी भी देश के मुकाबले किसी व्यक्ति की हीरो की तरह पूजा करने में बहुत आगे हैं हम लोग। दोस्तों राजनीति में भक्ति या नायक पूजा ये अभिशाप है। भक्ति या नायक पूजा राजनीति में अभिशाप है। आप किसी इंसान को, व्यक्ति का पूजा इतना बढ़ जाता है कि हम उसको देश के भी ऊपर उठाने लगते हैं। और जब ऐसा होता है तो तानाशाही आती है, पतन होता है देश का, लोकतंत्र का नाश होता है। राजनीति में भक्ति और नायक पूजा की इस परंपरा पर गहरी चोट की गई है। इसको सख्त मना किया गया है कि हम किसी भी व्यक्ति के प्रति इतना कृतज्ञ नहीं हो सकते कि अपने सम्मान को हम निछावर कर दें, अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता को हम निछावर कर दें। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसलिए हमेशा हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम नायक पूजा से बचे रहें। हम किसी व्यक्ति को भगवान मान के पूजा ना करें। हम अगर वो अच्छा काम करते हैं, कोई नेता अच्छा काम करता है, तो फिर हम उसको प्रेज कर सकते हैं, हम उसकी तारीफ कर सकते हैं, उसको शाबाशी दे सकते हैं कि चलो तुमने अच्छा काम किया। लेकिन इस बात को हमें हमेशा याद रखना है कि हमें उसको भगवान के तुलना नहीं करना है, देश के ऊपर नहीं उठाना है। अब चलिए तीसरा पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट दोस्तों, अगर पार्टियां, हमारे देश में बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि जाति के नाम पे हैं, धर्म के नाम पे हैं, अगर ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपने पंथों को देश से ऊपर उठाती हैं, अगर देश के ऊपर ये अपने विचारधाराओं को रखती हैं, तो फिर दूसरी बार हमारा देश गुलाम बन जाएगा। और आज कहीं ना कहीं यही प्रॉब्लम है, यही समस्याएं हैं। लोगों का जो विचारधारा है, कोई धर्म को लेकर के, कोई जाति को लेकर के, कोई पर्सनल व्यूज हैं, उसको हम देश के ऊपर उठा रहे हैं, उसको हम संविधान के ऊपर उठा रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक बात है। इसलिए इसको सख्त मना किया गया है। हमेशा देश सबसे ऊपर रहेगा, देश से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं। इस चीज को हमेशा आपको याद रखना है। ये तीसरा गोल्डन रूल है, कंट्री विल बी एट द टॉप ऑलवेज। ओके, अब चौथा रूल पे आते हैं दोस्तों। चौथा रूल थोड़ा सा समय लगेगा, ध्यान दीजिएगा। इक्वलिटी। दोस्तों जब हमारा देश आज़ाद हुआ और जब संविधान की नींव रखी गई, तब हमारा देश एक ऐसा देश था जो असमानता से पीड़ित था। हमारे देश में ऐसे समाज, बहुत सारे समाज थे जो असमानता से पीड़ित थे। मतलब हम राजनीति में तो एक आदमी एक वोट और हर एक वोट का एक ही कीमत, इस सिद्धांत पर चल रहे होंगे। लेकिन हमारा सामाजिक ढांचा और हमारा आर्थिक ढांचा, ये दोनों असमानता से पीड़ित होगा, जिसके वजह से कि अगर हम लंबे समय तक इस असमानता को दूर नहीं करते हैं तो फिर लंबे समय तक हम इस राजनीतिक प्रजातंत्र को भी बचाए नहीं रख सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं। सबसे पहला चीज, एक आदमी एक वोट और हर एक वोट का एक ही कीमत। यानी हमने राजनीति में क्या किया, राजनीतिक प्रजातंत्र या राजकीय प्रजातंत्र आप कह सकते हैं, हमने उसमें क्या किया, हर एक
वो हर एक व्यक्ति को, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसको हमने समान मूल्य दिया, उसको हमने इक्वल लेवल का, इक्वल दर्जा दिया, क्योंकि सबका वोट का वैल्यू एक है। लेकिन जैसे ही हम अलग अलग समाज पे आते हैं, जैसे ही हम अलग अलग समाज को देखते हैं, आदिवासी समाज है, यहाँ पर बहुत सारे दलित समाज हैं, बहुत सारे पिछड़े समाज हैं, बहुत सारे अलग अलग समाज के लोग हैं, तो ये सारे समाज के लोगों को क्या इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी मिला, क्या इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी मिला, क्या इक्वल हॉस्पिटल्स या हेल्थ फैसिलिटीज़ अपॉर्चुनिटी मिला, क्या उनको रहने सहने खाने पीने का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला, पैसे कमाने का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला? नहीं मिला। इनको भेदभाव किया गया, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे। तो संविधान सभा इसका वर्णन करता है, डॉक्टर अंबेडकर इसका वर्णन करते हैं कि जितना जल्दी संभव आपको इस असमानता को दूर करना होगा, इस राजकीय प्रजातंत्र को आपको सामाजिक प्रजातंत्र में, और सामाजिक प्रजातंत्र से होते हुए इसको आर्थिक प्रजातंत्र में आपको परिवर्तन करना होगा। अब आर्थिक प्रजातंत्र क्या है दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूँ। हम जितना भी टैक्स का पैसा दे रहे हैं वो सरकार का अपना खुद का पैसा नहीं है, वो हमारा पब्लिक का पैसा है। आप जानते हैं लोकतंत्र में पब्लिक जो होते हैं, जो प्रजा होती है, जो लोग होते हैं, वो सबसे ऊपर होते हैं, वो मालिक होते हैं। लोकतंत्र में वो सारा पैसा हम मालिक हैं, तो क्या मालिक को उस पैसे का हिसाब नहीं जानना चाहिए? आप सोच के देखिए, अगर एमएलए फंड आता है, अगर एमपी फंड आता है, तो वो कितना आया और कहाँ कहाँ कितना कितना खर्चा हुआ, क्या इसका ब्यूरो, इसका हिसाब हम लोगों को नहीं मिलना चाहिए? ये हिसाब देना किसका काम था? हमारे सेवक लोगों का काम था, ठीक है। लेकिन हमारे सेवक लोग क्या किए? वो लोग सारे चीज़ों को छुपाए, वो लोग राइट टू इन्फॉर्मेशन ख़त्म कर दिए हैं। आज आप जरा सोच के देखिए, आज देश को गुलाम बना लिया गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 3 चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें कंफर्म करती हैं कि यू आर इन ए ओरिजिनल डेमोक्रेसी, यू आर इन ओरिजिनल डेमोक्रेटिक कंट्री। लेकिन अगर ये 3 चीज़ें नहीं हैं तो फिर ये बिल्कुल भी डेमोक्रेसी नहीं है। और 5वां और आखिरी पॉइंट दोस्तों, आपको हमेशा याद रखना है, अपॉइंट ऑलवेज गुड पीपल, अपॉइंट ऑलवेज गुड पीपल। संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, आखिर में ये अच्छा साबित होगा अगर इसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। दोस्तों याद रखिएगा, संविधान ईश्वर का वरदान है। संविधान ऐसा है कि इस देश में कोई गरीब नहीं रहेगा, इस देश में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, इस देश में किसी का दिमाग फालतू नहीं होगा। संविधान हर किसी को बेहतर से बेहतर जीवन जीने के लिए आपको एक वरदान की तरह मिला है। लेकिन क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर अपना कुर्सी बचाना चाहते हैं, अपना कुर्सी में कायम रहना चाहते हैं, इसी वजह से वो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था। और जिन दोस्तों ने मुझे पहला वीडियो में नहीं देखा है, नहीं सुना है, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप ज़रूर पहला वीडियो देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हम और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, आपको लगातार एजुकेशन देते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो आपके घर में, आपके मोबाइल पे, आपके पास पहुंचेगा हमारा। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अलविदा करता हूं। नमस्कार।